हेलो नमस्कार। क्या आपने भी यूपी लेखपाल की परीक्षा दिया था? अगर दिया था तो आपको भी इंतजार होगा फाइनल रिजल्ट का। तो आपका इंतजार खत्म होने वाला है। उसकी वजह है जो एसटीएफ ने जो है गठित की गई थी, उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी है। अगर एसटीएफ ने फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी है तो अब आयोग स्वतंत्र है अपना परिणाम जारी करने के लिए। अगर परिणाम जारी होगा तो उसके तुरंत बाद जो अगली प्रक्रिया होगी वो होगी डीवी का। अब कई छात्र डीवी के लिए तैयार नहीं होंगे, उनके कई सारे डॉक्यूमेंट नहीं होंगे उनके पास, या उनके डॉक्यूमेंट में किस प्रकार की त्रुटि हो सकती है, ये सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। रिजल्ट कब आएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, उनमें किस प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं। जैसा कि मैंने कराया था तो मेरे भी एक डॉक्यूमेंट में त्रुटि थी, तो वो किस प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। उसके पहले जो आपका उत्तर प्रदेश का प्रतिष्ठित अखबार है अमर उजाला में भी आज न्यूज छपी है भाई कि बहुत ही जल्द आपका परिणाम आने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि 7 सितंबर को फाइनल आंसर की दी गई थी। अब फाइनल आंसर की के हिसाब से अगर आपके 70 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिन्हें आप रेडी करके रखना है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना है, और उसमें किस प्रकार की एरर्स, किस प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं, वही मैं आपको बता रहा हूं। ये 70 प्लस, और अगर कैटेगरी है किसी का तो 65 प्लस वाले भाई। ये कट ऑफ कम इसलिए हुई है, इसके लिए आपको शुक्रिया करना होगा एसटीएफ का। एसटीएफ ने बहुत अच्छे से एकदम गहराई तक जाके उन्होंने काम किया इस बार, क्योंकि जो परीक्षा हुआ था, जो एग्जाम हुआ था, उसमें इतने आपके साल्वर गैंग, असामाजिक तत्व जो है एक्टिव हुए थे। साल्वर गैंग देखिए, ये सारी न्यूज आपको पता है। 15,000 संदिग्ध हुए थे, बताओ। अगर ये भाई 8,000 कुछ वैकेंसी थी, अगर ये 15,000 आ जाते तो बताओ, ये नकल करके जा रहे हैं तो कट ऑफ कहां लेके जाते हैं। तो इसीलिए जो मैंने पहली कट ऑफ वीडियो बनाई थी उसमें थोड़ा मैं हाई बताया था, क्योंकि मुझे नहीं उम्मीद थी कि एसटीएफ आपके इतनी अच्छा काम करेगी। अब एसटीएफ ने अच्छा काम करके इन बालकों को, जो ये असामाजिक तत्व हैं, इनको बाहर कर दिया है। तो इस वजह से आपके हो सकता है कट ऑफ नीचे जाएगी, कट ऑफ डाउन होगी। अब देखिए, मेटल डिटेक्टर भी नहीं पकड़ सका साल्वर गैंगों की डिवाइस। इस प्रकार से आपके उत्तर प्रदेश में परीक्षा हुई है, तो इस वजह से कट ऑफ ज्यादा जाने की उम्मीद थी, लेकिन अब जो है आपकी कट ऑफ कम जाएगी। उसके पीछे मैंने वजह बता दी आपको। अब आइए मैं आपको बात करता हूं, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहला जो आपका मूलभूत होता है 10वीं, 10th और 12th। ठीक है भाई, 10th और 12th। अगर आपका कोई कैटेगरी है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर आप ओबीसी के निवासी हैं तो आपका डोमिसाइल, जिसको निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th 12th, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल। ठीक है भाई, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। अब इसके बाद आपका पेड की जो आपकी मार्कशीट है, जो 2021 वाली थी, ठीक है, और उसके साथ ही साथ जो आपने इस बार लेखपाल का एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, वो भी आपको चाहिए। अब कई छात्रों के पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होगा, वो आयोग की वेबसाइट पर जाके फिर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको एक बात और, आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज आपकी फोटो चाहिए। ये सारी बातें आपके पास होनी चाहिए। अब देखो, त्रुटियां किस प्रकार की हो सकती हैं। जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गया था तो मेरे डॉक्यूमेंट में किस प्रकार की त्रुटियां थी, वही मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट है, कई बार जैसे 2011 से के पहले जो पास आउट होंगे यूपी बोर्ड के, उनके पास मार्कशीट के साथ साथ सर्टिफिकेट भी होगा, तो मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। लेकिन अगर आप 2011 के बाद 10वीं की होंगे तो उनके पास सिर्फ मार्कशीट होती है, मार्कशीट सर्टिफिकेट एक में ही आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर 10th 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। अब होता क्या है, जैसे आपका 10वीं में नाम होगा वही आपका 12th में नाम होना चाहिए, और 10वीं के हिसाब से ही आपका ही नहीं, आपका एप्लीकेंट का ही नहीं, एप्लीकेंट का तो नाम सेम होना चाहिए, साथ ही फादर का, साथ ही मदर का, दोनों लोग का नाम सेम होना चाहिए। अब मेरे में क्या था, गलतियां क्या होती है, एप्लीकेशन फॉर्म में और आपकी 10वीं में सेम नाम होना चाहिए। अगर किसी का नाम, मान लो किसी के पिता का नाम राम जस है,
तो राम जैसा ऐसे है तो पूरा अगर है तो सेम ऐसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म में होना चाहिए, ना कि एप्लीकेशन फॉर्म में राम फिर स्पेस करके आप जस्ट कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है अब घबराइए मत, मेरे साथ ऐसा ही था, मेरे पिताजी के नाम और माताजी के नाम में मैंने क्या किया था, जब फॉर्म भरा था तो उसमें वहां पर स्पेस नहीं दिया था, हालांकि 10वीं मेरे स्पेस था। तो ऐसा नहीं कि आपका चयन नहीं होगा, इसके लिए आपको पास टाइम देता है। आप एक सिंपल सा एफिडेविट आपको देना होगा। एफिडेविट ये देना होगा कि जो 10वीं में है, जो 10वीं में लिखा गया है वही जो है अंतिम माना जाए या उसी को सही माना जाए, ये लिख के आप दोगे और आपका डीवी कंप्लीट हो जाएगा। परेशान मत होना, पैनिक मत होना। अगर वहां पर कई बार होता है जो डीवी ले रहा होता है वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप अपने राइट को जानते रहोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कई बार होता है ना, बोल देगा भाई ऐसा नहीं, आपका नहीं हो पाएगा। और अगर आप चले आओगे तो भाई वो थोड़ी आपको बुलाएगा, लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने भाई देखो कब से कब तक आपने इंतजार किया है। एक आपकी ये गलती हो सकती है। सेकंड थिंग, आपकी गलती क्या हो सकती है, आपका एप्लीकेंट नाम और आधार कार्ड में नाम कई छात्रों का गारंटी में कहता हूं गलत होगा। तो ये चीज तो अभी आप नहीं सुधरा सकते 10th वाला, लेकिन आधार कार्ड में अपना नाम अगर आप देख लीजिए चेन कुछ अलग है तो भैया इसको जो है सुधरवा लीजिए। ये आपका ऑनलाइन भी हो जाता है, या कई सारे आधार कार्ड के जो केंद्र हैं वहां पर आप जाके वहां पर आप सुधार करा सकते हैं, संशोधन करा सकते हैं। वो आपकी 10वीं मार्कशीट के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है। अब सेकंड थिंग क्या आ गया, आपका कई छात्रों का कास्ट सर्टिफिकेट जो ओबीसी होंगे या SC ST होंगे, जिस दिन इसका नोटिफिकेशन आया था उसके 6 महीने पहले का होना चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट और आपका डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र जो उत्तर प्रदेश के निवासी छात्र। ये भी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। यूपी पेट का जो आपका मार्कशीट है वो सभी के पास होगा, आयोग से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका एप्लीकेशन फॉर्म ये भी आपकी आयोग की वेबसाइट पर मिल सकता है। इसके सिवा और भी अगर कुछ होगा तो आपको आयोग सूचित करेगा। आप परेशान मत होइए। अगर आपके पास कोई सी समस्या हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जो हमारा टेलीग्राम नंबर है आपका 9990311163, ये संस्थान का नंबर है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से प्रयास करिएगा कि आप मैसेज ही कीजिएगा, क्योंकि कई अधिकतर बिजी रहते हैं। ठीक है भाई। अब देखो ये सारी बातें थी आपकी डीवी के लिए। अब डीवी के साथ ही साथ अब कई छात्रों के अंदर निराशा आ रही होगी। निराशा किस प्रकार की, वो छात्र जिनका लग रहा होगा कि भाई 70 से कम नंबर है, 70 से कम नंबर है, आप निराश मत होइए, क्योंकि अभी जल्द ही आपका क्या हुआ है, यूपी पेट का एग्जाम हुआ। अभी आपका यूपी पेट का 2022 का एग्जाम हुआ है। तो यूपी पेट 2022 हुआ है, तो यहां तक जहां तक मेरे पास सूचना है अभी भी 4000 प्लस लेखपाल में भर्ती है, रिक्त पद है 4000 प्लस, एग्जैक्ट शायद 4500 कुछ है, लेकिन 4000 प्लस जो है भी रिक्त पद है। तो इनकी भी बहुत ही जल्द आपका नोटिफिकेशन मिलने वाला है। आप हौसला मत हारिए, बस आप मेहनत करते रहिए। आपका मेहनत का सिवा कोई विकल्प नहीं है। आप मेहनत करते रहिए और ये आपके आने वाली है वैकेंसी। और इसी के साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो, जिन छात्रों का चयन के नजदीक है डीवी में, वो भी हमसे कांटेक्ट करेंगे बिल्कुल बेफिक्र होके। और यूपी पेट का क्या है सेफ स्कोर आपका कितना बन रहा है, इसमें कितना जाएगा, ये भी मैं आपको जल्द बताऊंगा। यूपी पेट का सेफ स्कोर क्या रहेगा, अभी भी कई संस्थान ने बताए हैं अभी भी, लेकिन छात्रों के अंदर कंफ्यूजन है। इसी के जस्ट बाद आपको सेफ स्कोर की वीडियो आएगी यूपी पेट के लिए भी। आप परेशान मत होइए, बस आप परिश्रम करते रहिए। और इसी के साथ ही साथ अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कर ही रहे होंगे, क्योंकि एसएससी ऐसा संस्थान है अगर आप 10वीं पास हैं तो आपके लिए एमटीएस दे देता है, अगर आप 12वीं पास हैं आपको सीएचएसएल दे देता है, अगर आप ग्रेजुएट हैं आपको सीजीएल दे देता है। सीजीएल के फॉर्म एग्जाम होने वाले हैं। सीएचएसएल का 5 दिसंबर को आ जाएगा भाई, 5 दिसंबर या शायद इसी नवंबर में आने वाला है, इसका भी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप कहते ना भाई, इस समय क्या है, जितने भी हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं, शिक्षित युवकों को बेरोजगारी इस समय दीमक के रूप में चाट रही है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, हालांकि कुछ मरहम लगाने का प्रयास कर रही है। तो उस मरहम को ये मत
कहीं ऐसा ना हो कि मरहम आप तक ना पहुंचे, क्योंकि 2024 का चुनाव है, उसी के साथ ही साथ हर सरकार को रहता है, जैसे आपको रहता है भाई सिलेक्शन लेने का, उसी प्रकार उस सरकार का भी रहता है कि हम दोबारा रिपीट हों। और सबसे ज्यादा अगर कहीं हमारे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी ताकत है तो युवा है, और इस समय युवा की सबसे बड़ी मूलभूत समस्या क्या है? बेरोजगारी। और बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकारें कहीं कहीं प्रयत्न है। तो अभी जो आपका यूपी गवर्नमेंट है, अभी बीच में ही निकाला था कि लगभग 90,000 प्लस 90,000 प्लस वैकेंसी ये करने वाली है, निकालने वाली है। और आपका जो सेंट्रल ने बता ही रखा भाई 10 लाख उनको वैकेंसी निकालनी है। तो अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी सुझाव हो, हमें कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर डीवी समस्या कोई समस्या है तो वो भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से के द्वारा आप हमें सूचित कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।